दो मेरे पे। शब्द है। अभी जाऊंगा थाने और केस करके आओ मेरे पे। मोदी जिंदाबाद है, यही है। सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। विकास के नाम पे वोट होगा, ये जात पात वोट चोर फोट चोर, ये हवा हवाई फुस हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो बिहार से हैं, फिलहाल हम दिल्ली में रहते बिहार में कौन से जिला से? हैं, मधुबनी जिला में। मधुबनी के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है सर, बिहार का क्या माहौल है इस बार चुनाव को लेकर? बिहार ठीक है, विकास के नाम पे वोट होगा, ये जात पात वोट चोर फोट चोर, ये हवा हवाई फुस हो जाएगा चौकीदार चोर की तरह। ये विकास के नाम पे वोट होगा, उधर राहुल गांधी कह रहे वोट चोरी हो के ये तो फुस हो जाएगा, जैसे चौकीदार चोर वाला नारा लगाया था ना, इसने डांट भी पड़ी सुप्रीम कोर्ट से भी और सीट भी खत्म हो गई इनकी। तो इसी तरह से इनकी हवा हवाई खत्म हो जाएगी। इसी इतने भी केवल नारे में रहेंगे, ये रोड पे हो हल्ला करेंगे, बाकी किसी के दिल में वोट में नहीं परिवर्तन कर सकते। तो हवा हवाई रहेंगी इनकी बात, केवल एक वो बनाएगा माहौल, वोट चोर गद्दी चोर फलना चोर, क्योंकि खुद चोर है, चोर को चोर ही नजर आता है। राहुल नीतीश कुमार बिहार में विकास कर रहे हैं क्या? करे, हम लोग तो जाते हैं, देखें विकास देखे हैं, और 100 का 100 सही नहीं हो गया, और भी विकास काम होगा। बाकी विकास पहले से बहुत बेहतर है, बढ़िया है, अच्छी है, हर सुविधा है। बिहार को लेकर किसे मौका देना चाहिए इस बार? बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। जब तक आप किसी भी चीज़ का परिवर्तन नहीं करोगे, क्योंकि देखो हर मौसम के अंदर बिहार में विकास के नाम पे वोट दिया जाएगा इस बार एनडीए को चुनाव। विकास हुआ, चार काम बताओ विकास के चार काम बता दूँ। विकास का सबसे पहले तो रोड, हर दिन मर्डर हो रहे हैं, हर दिन बलात्कार हो रहे हैं, हर दिन हत्या हो रही है, घर में घुस के मारे जा रहे हैं। 4 काम मैंने बता दिए। कंपैरिजन कर लेते हैं ना दोनों का, लालू राज का भी कंपैरिजन कर लेते हैं। पलायन किए हुए आदमी हम लोग, मैंने गठबंधन, हम लोग पलायन वाले आदमी हैं जो दिल्ली में बसे हैं। अब पलायन वाला सिस्टम नहीं रहा, रोजगार है वहाँ पे करने वालों के लिए, जिसे काम नहीं करना है तो उसके लिए तो भागम भाग है, यहाँ भागो वहाँ भागो, यहाँ भागो वहाँ भागो। भागने वाला कहीं भी भागता रहेगा, जो उसको नहीं काम करना है यहाँ बैठ के गप्पे छोड़ रहा है, चरस गाजे पी रहे, जिसको नहीं करना है। आपने क्यों प्लान किया था लालू राज में, ये बताइए। गुंडागर्दी, डर का माहौल, न तो लाइट थी, न सड़क था, न जल था, न कोई भी सुविधा नहीं था, तो डर के माहौल से हम लोग भागे वहाँ से। गुंडा राज, उसी को जंगल राज, व्यवस्था नहीं थी, बिल्कुल जंगल राज, गुंडा राज था, उसी में हम लोग 90 के दशक के आए हुए हैं। आप कह रहे पलायन इसलिए किया क्योंकि गुंडा राज था बिहार में। पलायन करके तो लोग पाकिस्तान से भी आए, पलायन करके तो लोग बांग्लादेश से भी आए, पलायन करके तो लोग श्रीलंका से भी आए, पलायन करके लोग नेपाल से भी आए। दिल्ली में सुरक्षित है ना वो लोग? कारण क्या है? जब सरकार की नीतियाँ कारगर होती हैं और कामयाब होती हैं तब होता है। अगर बिहार सुरक्षित प्रदेश बन गया था तो वापस चले जाते, क्या जरूरत थी वहाँ पर रहने की? हम जाएंगे, हम तो बस चुके हैं यहाँ। अब कहो कि मैं अमेरिका से यहाँ नागरिकता ले लिया हूँ और हम चले जाएं अमेरिका, ऐसा थोड़ी होता है। हमारा आईडी बन गया, वोटर आईडी कार्ड सब कुछ बन चुका, हमारे रोजी रोटी सब ये हो गया। हाँ, अब रही बात, हमारे रिश्तेदार आना नहीं चाहते, कह रहे वहीं पे रोजगार है। वोटर कार्ड तो डोनाल्ड ट्रंप का भी बिहार में बन गया, तो क्या वो क्या हो गया? क्या हो? चुनाव आयोग बताए ना चीज को, वोटर कार्ड तो डोनाल्ड ट्रंप का भी बना दिया, वो तो अमेरिका के रहने वाले हैं। यही तो चल रहा है मामला। चुनाव आयोग यही चल रहा है कि नहीं बनेगा, जो गलत तरीके से बना उनका नहीं बनेगा। ये देखिए, अब आप मेरी बात को पूरा नहीं सुन रहे। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा मेरा दिल्ली में वोटर कार्ड बन गया, मैं कुछ हो गई यहाँ दिल्ली में, मैं ये कह रहा हूँ बच्चे बढ़ गए, बच्चे बड़े हो गए, ठीक है, बच्चे पैदा हो गए, अब आप सुनेंगे सारी कुछ हमारे, हम क्यों दिल्ली छोड़े? दिल्ली किसी क्यों छोड़ी? ये क्या दिल्ली छोड़ के? मैंने नहीं बोला, आप क्यों? मैंने नहीं बोला दिल्ली छोड़ो। मैंने कहा अगर बिहार ने आपको पलायन करने पर मजबूर किया है तो पुनर्वास के लिए क्यों नहीं बुलाया? लेकिन आपने कहा कि बिहार में परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन में किसे देखना चाहते हैं? मेरी बात को नहीं समझ रहे। मैंने कहा अगर बिहार ने भाई साहब को पलायन करने के लिए मजबूर किया तो बिहार ने भाई साहब को पुनर्वास करने के लिए क्यों नहीं बुलाया? इनका वोटर कार्ड दिल्ली में बन गया, इसलिए ये बिहार जाना नहीं चाहते। अरे तो चुनाव आयोग ने तो वोटर कार्ड डोनाल्ड ट्रंप का भी बना दिया, एक कुत्ते का भी वोटर कार्ड बना दिया उन्होंने, तो इस पे प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना। बिहार का मेन मुद्दा क्या है? पलायन है। कुत्ते कैसे कुत्ते का बन जाएगा?
वोटर कार्ड ये कह रहे कुत्ते का भी बन गया। ये कुत्ते हैं क्या? इनके आधार कार्ड बना है सर, आधार कार्ड, वोटर कार्ड नहीं बना है। बिल्कुल बना है, बिल्कुल बना है, अरे बिल्कुल बना है, बिल्कुल बना है। चुनाव आयोग ने बनाया है। बहुत देर से ये चुनाव आयोग ने बहुत देर से देख रहा हूँ। ये भाई साहब जिस मर्जी को गाली वगैरह डोरेमोन के जियान है क्या ये? बिहार में परिवर्तन चाहते हैं या फिर से एनडीए को देखना चाहते हैं, किसी और को देखना चाहते हैं? मैडम परिवर्तन तो पहले से भी हो रहा है और परिवर्तन ही चाहिए वहाँ की जनता को, ठीक है। वहाँ पहले भी, और ये जो क्या बोलूँ इनके बारे में, मैं पहले भी बोल के गया हूँ राहुल गांधी के बारे में। और गलत शब्द है। आप केस कर दो मेरे पे, केस कर दो मेरे पे। गलत शब्द है। अभी जाऊँगा थाने और केस करके आऊँ मेरे पे। मैं अरुण शर्मा, अरुण ब्राह्मण, राहुल खान को राहुल कंडू बोलता हूँ। राहुल कंडू को जाओ केस करो मेरे पे। अरे ब्राह्मणों की तो सरकार एक सवाल नेपाल से भगा दिया ब्राह्मणों को। कोली शर्मा की सरकार को जूते मार के भगा दिया। ब्राह्मणों की ये हालत हो गई है। आप समर्थन करते हैं ऐसे विद्रोह का? ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ये बोल रहा है तो कि आपके कैमरा पे ऐसे अभद्र बात मैंने कहा है, पद पे बैठा हुआ है ऐसे नहीं और से अपनी बातें सुनो। क्या है? ऐसे नहीं बोल सकते आप किसी को। तो जाति सूचक का नाम नहीं ले। दोनों बार भाई साहब ने बोले, अच्छे बोलते हैं। यहाँ जाति सूचक का नाम नहीं ले। अगर ये ब्राह्मण, अगर इनकी जात को बोला जाए फिर मिर्ची लगेगा। हमारे ब्राह्मणों पे गौरक्षा दलों पे गोली चलवाई है कांग्रेस के जमाने में। 40 हिंदुओं पे गोली चलवाई है, 17 सिख मरवा दिए। और ये कह रहे खान की औलाद के, और हमको बता रहे तुम्हें पता भी मर्यादित शब्दों का अरे क्या मर्यादा सख्त ब्राह्मणों को ये बोल रहे? 40 गौरक्षा दलों पे गोलियां चलवाई है, 17 सिखों को मरवा दिया, 40 लाख हिंदुओं को मरवा दिया। ब्राह्मणों की सरकार चुनने वाली नेपाल की जनता ने ब्राह्मणों को सत्ता से ब्राह्मण कर रहे हैं आप? एक भाई ये पक्षपात नहीं चलेगा। अगर बात ब्राह्मण समाज को हुई तो सुनना चाहिए। ब्राह्मणों की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया नेपाल के अंदर, और ये भारत के अंदर हो या ना हो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा ये कहना है कि बात फैला रहे ब्राह्मण की सरकार। आज भारतीयों को डर लगता है, आज भारतीयों को डर लगता है कि ब्राह्मणों को अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करने के लिए बुलाए या ना बुलाए। आज हमें डर लगता है कि ब्राह्मणों को, बात करें सर आप, आज हमें डर लगता है कि ब्राह्मणों को सत्यनारायण भगवान की बुलाए या ना बुलाए। ऐसे ब्राह्मणों का ऐसा स्वरूप देख के हमें नहीं लगता ब्राह्मणों को अपने घर में कथा करने के लिए। ब्राह्मणों ने क्या कर दिया आपका? आपका क्या कर दिया? जो आपने बोला है ब्राह्मणों के ऊपर, हम उसी पर बोल रहे हैं कि हमें डर लगता है कि अब हम ब्राह्मणों को अपने घर में कथा करने के लिए, हवन करने के लिए, मांगलिक कार्यों में बुलाए या ना बुलाए। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ये ब्राह्मणों का स्वरूप नहीं है। ब्राह्मण हमेशा जवाब लेने दो। राहुल गांधी को बोलो ना कि जो जाति का, मैडम सुनना पड़ेगा, जो जाति का उसी जात पे रहे, जिसका बाप बाबरी माँ बादरी और बेटा पंडित बिरादरी, ठीक है, वो साला जिसको जनेऊ डालने की तमीज नहीं है, कुर्ते के ऊपर जनेऊ डाल के घूमता है। बिहार को लेकर बात हो रहा है, बिहार को लेकर बात हो रहा है, बिहार। मैडम जिन्ना की टॉपिक डाइवर्ट नहीं होना है, टॉपिक डाइवर्ट नहीं होना है। जिन्ना की कवर पे लाल प्रसाद बन के खत्म करो। जिन्ना अरे सर, जिन्ना की कवर पे लाल प्रसाद बन गए। बात बिहार को लेके हो रही है, मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। मैडम एक जवाब लेना पड़ेगा आपको। जिन्ना मैडम जवाब लेना पड़ेगा। बिहार पे बोलूंगा, अभी बोलूंगा, पूरी स्पीच दूंगा। जिन्ना बिहार आप गूगल पे सीआरओ जो भी उसके वो है, जिन्ना सुअर का और दारू का आदी था, उसके बारे में नहीं बोलेंगे, पता भी है इनको। छोड़िए, वो पाकिस्तान जा चुके हैं, उन्होंने पाकिस्तान का कर दिया है। ये साला अगर होता तो आज मैं इसमें गोली मार देता। आप लोग बिहार के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यूपी से हूँ। क्या लगता है बिहार में, क्योंकि पड़ोसी राज्य, किसकी सरकार बनेगी? आपकी गठबंधन आएगा। गठबंधन कौन सा गठबंधन? कांग्रेस। हाँ। कांग्रेस को क्यों देखना चाहते हैं? अब मैं क्यों? फालतू बात क्या है? की बात कर रहा हूँ, अरे सर, राहुल गांधी को क्यों देखना चाहते हैं? इंडिया अलायंस की सरकार क्यों देखना चाहते हैं? मेरे को बीजेपी पार्टी का एक भी काम पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बीजेपी छोड़ कोई भी पार्टी आ जाए जो है, मैं सारी पार्टियों को पसंद करता हूँ। बीजेपी पार्टी का काम क्या काम पसंद नहीं है? एक आध काम ये तो कहिए जो बुरा करा हो भाई।
कम से कम ये तो बोलेंगे पसंद नहीं आया। तो मैं कहूँ कांग्रेस पसंद ही नहीं मुझे, सारे क्या मर जाएंगे वो, या वो जीतेंगे नहीं, ये क्या लड़ेंगे नहीं, ये बताइए मुझे। कांग्रेस का क्या पसंद आया आपको? चलो ये बता दीजिए। बीजेपी का पसंद नहीं आया तो कुछ तो बताइए। मैं यूपी से रहने वाला हूँ जो है। यूपी का बता दीजिए। यूपी में तो फिर कांग्रेस ही नहीं, अखिलेश यादव था, सपा की पार्टी, फिर आप कांग्रेस की बातें कैसे कर रहे हैं? यूपी के लिए तो बाबा योगी सही है यार। रुक जाइए, अब आप ये बीजेपी और वो कांग्रेस की बात कर रहे थे, यूपी की बात कर ले। अखिलेश यादव थे, और भी अखिलेश यादव खुद बिहार में जाके कह रहे हैं कि सब इन्हें मत जिताना, उसने फिर तोड़ दिया। अखिलेश यादव ने, हाँ पूछिए यूपी के लास्ट में अपने ये, हाँ मेरे को मत बताइए। पहले सवाल का जवाब ये है कि बीजेपी क्यों पसंद नहीं है? इंडिया गठबंधन पर प्रचार करने गए थे, ठीक है जो है। हाँ अच्छा, हाँ सच में? और क्या? क्यों गए थे? आपको अखिलेश यादव की सरकार पसंद थी? बिल्कुल। तो फिर आप मुझे बताइए, जो अखिलेश यादव कहता था कि किसी को वोट दे देना, कांग्रेस को मत देना, आज उससे पतलून में पैर पकड़ के क्यों घूम रहा है? बताइए, जवाब दीजिए। तो अरे ऐसी बात करोगे तो ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी में इस टाइम शामिल है, इंडियन फैमिली है जो है, वो कहते थे मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा काम कर रहे हैं ना भाई। ओहो। और क्या? तुम बताइए कांग्रेस क्या अच्छे काम कर रही थी? मुझे जवाब दीजिए। कोई बात नहीं, बात खत्म। कोई एक आधी बीजेपी का गलत काम बता दीजिए, कांग्रेस का अच्छा भाई बता तो दीजिए। देखिए फिर कहते अच्छे, ये बिंदु पे के लोटे हैं, कभी इधर कभी उधर ठरकेंगे। अरे जवाब तो दीजिए, क्यों नहीं अरे पसंद मैडम बीजेपी? कैसे जवाब देंगे? सुनिए ना, जैसा इनका नेता अखिलेश यादव बयान दे दिया कि नहीं जाएंगे, वैसी ये जवाब कहाँ से देंगे? कुछ पता ही नहीं है। आप किसे देखना चाहेंगे बिहार में? मैडम जो अच्छा काम करे, मैं तो फिर कहता हूँ 20 साल आपकी नजरों में अच्छा मैं कह रहा हूँ ना, 20 साल पहले जो जंगल राज हुआ करता था, आज वो कहीं हद तक सुधरा है, ठीक है, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है। वैसे ही मैं तो कहता हूँ नीतीश कुमार आए, नहीं नीतीश कुमार आता, जरूरी नहीं नीतीश कुमार आए, कोई नया चेहरा उखाड़े बीजेपी से, जरूर थोड़ी है। मैं तो कहता हूँ योगी जी बाबा जैसे नेता आना चाहिए, योगी जैसे नेता आना चाहिए। योगी के राज के जो युवक है, अभी वो कह रहे हैं यहाँ पे कांग्रेस आनी चाहिए बिहार में। युवा से अभी जवाब बात करी तो थी, युवा को कुछ पता ही नहीं है, वो भी अखिलेश उसके राहुल गांधी जैसे युवा हैं, पता ही नहीं, आटे को लीटर में तोलेंगे, खेतों में टाइल लगाएंगे, जलेबी की फैक्ट्री खोलेंगे, चिल कौओं के रोजगार देंगे। युवा तो ऐसे ही होते हैं हमारी नज़र में, और मैं पैदा नहीं हुआ उस युवा के हिसाब से। कहाँ के रहने? यूपी। कैसा चल रहा है? मोदी जिंदाबाद है, यही है। ठीक है। बिहार में किसे बनना चाहिए, क्या लगता है आपके ख्याल से? हो सकता है मोदी आना चाहिए। मोदी का मोदी क्यों? मोदी सही कर रहा काम। मोदी योगी सही है। आप खुश हो मोदी से? ये खुश है, इनका अपना आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार। कौन से जिला से हैं? गया। किसे देखना चाह रहे हैं इस बार बिहार अपने मुख्यमंत्री के तौर पर, या किसकी सरकार देखना चाह रहे हैं? देखिए आरजेडी हमारा बातचीत होती है, यहाँ भी देखते हैं, हर जगह होती है। आरजेडी महागठबंधन फेलुअर है, या तो एनडीए या प्रशांत किशोर, दोनों में ही फाइट है। लोग वही दोनों में, वो तो रिजेक्टेड हो चुका है। राहुल गांधी कह रहे वोट अधिकार यात्रा जो निकाल रहे हैं, आप भी मानते कि वोट चोरी हो रहा है इंडिया में? ये हमें लगता है चुनाव के पहले ही हार मान गए, इनकी जो तैयारी थी ना विफल हो गई, इसलिए चुनाव लड़ा जाता है मुद्दे पे, क्या लड़ना है, वोट चोर गोदी चोर, मैंने ये हार चुके हैं, इसलिए अपनी दर्शा रहे, हमें ऐसा लगता है। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, वोट चोर गद्दी चोर, इनका जो तैयारी थी ना विफल हो गई। आपका क्या नाम है? मेरा प्रमोद गुप्ता, आप कहाँ के रहने वाले? आसाम। अच्छा, आसाम में हेमंत बिस्वा की सरकार है ना अभी, आसाम को छोड़ देते हैं, हम बात करते हैं बिहार को लेकर। बिहार को लेकर बात करते हैं, क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार? सरकार तो एनडीए की ही बनेगी। इसे फाइट में तो भी है, क्या कहते हैं, प्रशांत किशोर। लेकिन लगता है कि एनडीए अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम करेगी और दोबारा तीसरी बार काम तो आती अच्छा नहीं बिहार के लिए की नहीं है, 20 साल में तो उतना अच्छा काम नहीं किए बिहार के लिए, जितना करना चाहिए उसका 50% भी नहीं की है। पहला 5 साल अच्छा था, लेकिन उसके बाद में 15 साल अच्छा नहीं रहा। पहले 5 साल अच्छा था, उसके बाद उसके बाद अच्छा नहीं। इसको मौका देना चाहिए। चिराग पासवान को।